क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 5x² प्लस 11x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3x प्लस 1। हमने इसको सॉल्व करना है बजरिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है कुछ इस तरह कि हम यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको ख़त्म करेंगे। तो ब्रैकेट को ख़त्म करने के लिए 5x² प्लस 11x तो अपनी जगह पर सेम एज इट इज़ आएगा, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 आपको पता है 12 होता है, और इसके साथ चूंकि 3 के साथ x है तो x भी आएगा, ठीक है, और 4 1 4 होता है, ठीक है। अब आपको मालूम है कि हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए a b और c की वैल्यूज़ दरकार होती हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कोशिश करेंगे कि इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ 0 बचे, और ये जो 12x प्लस 4 है इसको हम इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ले जाके सॉल्व करें। तो हम क्या कर सकते हैं, देखें 5x² प्लस 11x के पास अगर हम ये 12x को ले आते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा -12x, ठीक है, और प्लस 4 अगर इज इक्वल के दूसरी साइड पे आ जाता है तो ये हो जाएगा -4, और इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ हमारे पास रह जाएगा 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं 11x में से 12x माइनस हो सकता है, तो अगर हम इसको माइनस करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा -x। आपको पता है 12 में से 11 माइनस करते हैं 1 बचता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि 11 में से 12 माइनस हो रहा है तो साइन हमेशा बड़े हिस्से वाला आता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा -4 अपनी जगह और इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो a b और c की वैल्यूज़ हैं वो आ चुकी हैं। a की वैल्यू इसमें जो बन रही है वो है 5, ठीक है। b की वैल्यू इसमें से जो हम उठा सकते हैं, आपको पता है मिडल टर्म में b की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास है -1, ठीक है। एंड c की वैल्यू जो हमारे पास इसमें आ रही है वो है -4, ठीक है। अब इसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो -b चूँकि माइनस हमारे पास b की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 अपनी जगह पर आएगा, इसी तरह प्लस माइनस, और b² -4ac यानी b² यानी -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 अपनी जगह। a की वैल्यू हमारे पास है 5 और c की वैल्यू हमारे पास है -4, ठीक है, और अपॉन में आपको पता है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा हमें a को, तो a की वैल्यू चूँकि 5 है तो 2 और 5 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर जस्ट 1 आएगा, ठीक है। अब हम प्लस माइनस की वैल्यू लगाएंगे, और रूट में हमारे पास 1 1 हमारे पास 1 हो जाएगा, और माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर लेने से माइनस क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। माइनस और माइनस की वैल्यू जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 5 हमारे पास होगा 4 5 20 होता है, ठीक है, और हमारे पास 20 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास होगा 80, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 2 5 10, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 + 80 आ रहा है, तो 1 + 80 81 होता है, तो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस √ में हमारे पास आ जाएगा 81, और डिवाइड में हमारे पास आएगा 10, ठीक है। तो 81 का रूट आपको पता है क्या होता है, 81 का रूट 9 9 81 होता है, तो अगर मैं इसका रूट ले लेता हूँ 9 आ जाएगा मेरे पास, तो 1 + माइनस 9/10 होगा, ठीक है। अब हम इस सवाल को दो केसेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक हमारे पास होगा केस 1 और एक हमारे पास होगा केस 2। केस 1 में हमने स्टूडेंट्स क्या करना होता है, आपको पता है कि एक में हमने 1 से 9 को माइनस करना है और 10 पे डिवाइड करना है, दूसरे में हम 1 से 9 को प्लस करेंगे और 10 पे डिवाइड करेंगे। तो इस साइड पे मैं 1 - 9/10 लिख देता हूँ, और इस साइड पे मैं 1 + 9/10 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1 में से अगर हम 1 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, -1 - 9 हमारे पास होगा -9, ठीक है, सॉरी ये हमारे पास होगा -8, ठीक है। तो -8 के नीचे हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के 2 के टेबल पे आप देखें 2 5 10 आ रहा है और 2 4 8 आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू -4/5, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई
-4/5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 1 के साथ 9 को प्लस करना है, तो 1 + 9 हमारे पास 10 होगा और इसके नीचे डिवाइड में भी 10 आएगा, तो ये 10 और 10 अगर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट है, इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास होगा -4/5 और 1। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल है सॉल्व हो चुका है। करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है 3x - x² = -7/4। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, देखें इसको हमने जो बड़ी पावर है वो पहले लिखनी है। ठीक है, तो याद रखें क्वाड्रेटिक फार्मूला में आपने तरतीब का खास तौर पर ख्याल रखना है कि जो बड़ी पावर होती है वो पहले होती है, फिर उससे छोटी पावर उसके बाद होती है, और सबसे आखिर में जो सबसे छोटी पावर होगी वो सबसे आखिर में लिखी जाती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मैं x² को पहले लिखना चाहूँगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा -x² और उसके साथ आ जाएगा +3x। और अगर मैं यहाँ से -7/4 को इज इक्वल के लेफ्ट हैंड की तरफ ले आऊँ तो ये हो जाएगा +7/4 और इसके साथ इज इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। जहाँ से मैं 7/4 को लेकर आया हूँ इज इक्वल के राइट हैंड की तरफ से, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ। a इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है -1, ठीक है। b इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 3 और c इज इक्वल्स टू हमारे पास आ रहा है 7/4। ठीक है, अब मैंने इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है x इज इक्वल्स टू -b + -√b² -4ac/2a, ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो -b की वैल्यू हमारे पास है, b की वैल्यू हमारे पास है 3। ठीक है, तो 3 अपनी जगह पर आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अपनी जगह पर और b² -4ac, तो b की वैल्यू हमारे पास है 3 यानी 3 का स्क्वायर -4 अपनी जगह पर और a अपनी जगह पर। a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 और c की वैल्यू हमारे पास है 7/4। ठीक है, और बटे में आपको पता है ये हमारे पास 2 और a आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो a की वैल्यू -1 है, ये 2 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, और अब हमने क्या करना है, रूट के अंदर हमारे पास 3 3 ज़ा क्या है, 9 है, और ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस हो जाएंगे, 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो +1 और 7 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा +7, 1 7 ज़ा 7 होता है। नीचे हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा -2, क्योंकि माइनस है 1 के साथ। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे हमारे पास देखें x इज इक्वल्स टू -3 और प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारे पास है 9 + 7, तो 7 और 9 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास नीचे है -2, तो x इज इक्वल्स टू -3, और आपको पता है कि जो 16 का रूट होता है वो 4 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा +-4/-2। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, केस 1 और केस 2 में लिखेंगे, तो केस 1 होगा हमारे पास और केस 2 होगा हमारे पास। ठीक है, तो केस 1 में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू -3 -4/-2। ठीक है, एक में हमने माइनस लगाना है और एक में हमने प्लस लगाना है, तो x इज इक्वल्स टू -3 + 4/-2। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू -3 - 4 आपको पता है ये होता है -7 के बराबर, और नीचे हमारे पास होगा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू होगा 7/2। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल्स टू -3 के साथ 4 प्लस हो रहा है, तो हमारे पास 4 में से अगर आप 3 माइनस करें हमारे पास क्या रह जाते हैं, हमारे पास रह जाते हैं 1। ठीक है, 4 - 3 हमारे पास 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास होगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है x इज इक्वल्स टू 1/-2। सॉल्यूशन सेट अगर हम इसकी लिखना चाहें तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल्स टू 7/2 और 1/-2। ठीक है, तो ये हमारा स्टूडेंट्स इस सवाल का आंसर होगा।